धैर्य रखिए, आप भी जीतेंगे। दोस्तों, भाग्य हमेशा धैर्य का साथ देता है। सब्र का फल मीठा होता है। यह सिर्फ कहावत मात्र नहीं है। आज इस वीडियो में हम उन लोगों के जीवन की कुछ घटनाएं आपके सामने रखेंगे जिन्होंने अपने अथक प्रयास और धैर्य के बदौलत बुलंदियों को छुआ है। सफलता का सही अर्थ उस व्यक्ति को ही पता होता है जिसने कितने ही ठोकरें खाई, जो कितने संघर्षों के बाद भी सफल होने के लिए जूझता रहा, जिसने कितने ही बार हिम्मत टूटने पर खुद को संभाला हो, जो बार बार अपने आंसू पोंछकर कुछ कर दिखाने के लिए खड़ा हुआ हो, और जिसने इस बात को पूरी तरह समझा हो कि जब तक फसल पूरी तरह से पक नहीं जाते तब तक सब्र करना ही बुद्धिमानी है। इस बात को सार्थक सिद्ध किया हो, वही जीवन में सफल हो सकता है और वही सफलता का सही अर्थ हमें बता सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष भरी कहानी आप सबने पढ़ी होगी। विदेश से पढ़ाई के दिनों में डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ अध्ययन में ही डूबे रहते थे। उनके जीवन में यह कथन चरितार्थ हुआ था, ज्ञानातुराणा ना सुखम ना निद्रा। इसका अर्थ होता है, ज्ञान की खोज करने वालों को ना सुख नसीब होता है और ना ही नींद। उन्हें पता था कि वे शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने घर से हजारों मील दूर आए हुए हैं। उन्होंने सोचा कि सुख के प्रलोभन में समय नष्ट करने का अर्थ है अपने कर्तव्य और देश की अवहेलना करना। इसलिए ही वे सिनेमा तथा व्यर्थ की नगर की सड़कों पर घूमने में अपना समय बर्बाद नहीं करते थे। उन्हें पढ़ने का बड़ा ही लोभ था। पुस्तकें देखते ही उनकी थकावट जैसे गायब ही हो जाती थी। वे विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए लंदन भी गए हुए थे। वे घंटों लाइब्रेरी में बैठे रहते, उसके बंद होने तक वो सिर्फ अध्ययन किया करते थे। वे बड़े ही अल्पहारी थे और अपना सारा समय ज्ञानार्जन में लगाया करते थे। उनकी ज्ञान क्षुधा बड़ी ही प्रबल थी। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर के धैर्य पूर्वक सतत अभ्यास से ही आज देश को अलग पहचान नसीब हो पाई। उनके ज्ञान की चर्चा आज देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उन्होंने अपने ज्ञान की छाप छोड़ रखी है। नंबर 2, कोलंबस की यात्रा। भारत की खोज में कोलंबस ने अपने जलपोत को अज्ञात महासागर में आगे बढ़ाते हुए कितना ज्यादा साहस दिखाया होगा। जब कोलंबस अपने निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके तो उनके साथियों ने निराश होकर उनका बहुत विद्रोह किया और उनको समुद्र में फेंकने तक को तैयार हो गए। कठिनाइयों के इतने बड़े विशाल महासागर तथा अपने लोगों के विरोध में उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। अनंत साहस और आत्मविश्वास के साथ वे हमेशा धैर्य लिए आगे बढ़ते रहे और अंत में उन्होंने विजय प्राप्त कर ही ली। नंबर 3, एडिसन का धैर्य। दोस्तों, विद्युत बल्ब के आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन 100 से ज्यादा बार अपने प्रयोग में असफल रहने के बावजूद धैर्यपूर्वक अपने कार्य में लगे रहे। जब उनसे पूछा गया, क्या आप इतनी असफलताओं से निराश नहीं हुए? इन असंख्य प्रयोगों से आप बोर नहीं हुए? उन्होंने उनका उत्तर देते हुए कहा, नहीं, मैं सत्य और मिथ्या को जानने का प्रयास करते हुए उबा नहीं। मुझे खुशी इस बात की है कि 100 भूलें करने के बाद मेरी सत्य की खोज सार्थक हुई। यह सब मेरे धैर्य का परिणाम है। यदि मैंने कोशिश करना छोड़ दिया होता तो शायद ही आज मेरा प्रयोग सफल हो पाता। मैं लगा रहा, सब्र किया और आज मेरी प्रयोग सफल हुई। नंबर 4, न्यूटन के सब्र का फल। दोस्तों, न्यूटन ने वर्षों की खोज में अपना जीवन लगा दिया था और उसका परिणाम लिखकर एक मेज पर रख दिया था। उनके कुत्ते से लगकर एक जलती मोमबत्ती उन कागज पर गिर पड़ी और सब कुछ जलकर राख हो गया। न्यूटन बड़े ही दुखी हुए पर उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने दोबारा सारे प्रयोग किए, संकल्प किया कि दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर उन्हें पूरा करने में सफल हुए। उनका नजरिया ही अलग था। सब कुछ जलकर राख हो जाने के बाद ही उन्होंने कहा, इतने दिनों तक जब मैंने धैर्य रखकर अपना प्रयोग किया तो इसी धैर्य के साथ मैं आगे भी अपना प्रयोग जारी रखूंगा। दोस्तों, सब्र का फल मीठा होता है। इस एक छोटे से वाक्य में सफलता का रहस्य छुपा हुआ है।
इतने महान व्यक्तियों ने इसका फायदा उठाया है, क्योंकि उन सबको पता था कि आप तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक आप सब्र के साथ धैर्य रखकर काम नहीं करेंगे। दोस्तों, यदि आपने रोपे हुए पौधे को सफिशिएंट खाद दिया है, बीच बीच में सिंचाई भी की है तथा उसके चारों तरफ बाड़ भी लगाया है, लेकिन पौधे के वृक्ष बनकर फल देने की गति को आप कभी भी तीव्र नहीं कर सकते। यदि वह शीघ्र फल देने वाला भी हो, तब भी आपको उसके पूर्ण विकसित होने की प्रतीक्षा करनी होगी। वह पूरा वृक्ष बनने के बाद ही फल देने को तैयार होगा। कर्मों के फल की चिंता किए बिना ही धैर्य पूर्वक सुकर्म करते जाएगी। अंग्रेजी में एक कहावत है, अ शॉर्टकट में कट यू शॉर्ट। इसका मतलब है कि किसी संक्षिप्त उपाय को अपनाने पर विफल होने की ही अधिक संभावना है। इसलिए धैर्य रखिए। आप अपने लाइफ में जो पाना चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन बस धैर्य रखिए, हड़बड़ाइए नहीं, अपना होप मत खोइए, खुद पर यकीन रखिए। बस पूरे धैर्य के साथ आपको आगे बढ़ना है। उन लोगों के नाम के साथ अपने नाम को शामिल करना है जो सफलता के शिखर पर पहुंच चुके हैं। इसलिए बस अपने कार्य में लगे रहिए। वृक्ष को बड़े होने दीजिए, फल को पकने दीजिए, उसके बाद उसके स्वाद का आनंद आपको ही लेना है। इसलिए अभी बस धैर्य रखिए और अपना कर्म करते जाइए। धन्यवाद।